हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडियन मानसून है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द इंडियन मानसून इज़ इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ, इसका आंसर है डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी। द इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट because of differential temperature of land and sea. The Indian monsoon is indicated by seasonal displacement because of the differential temperature of land and sea. Some of the important concepts about the origin of monsoon are: number 1, thermal concept, दूसरा है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। क्या है? ओरिजिन ऑफ मानसून को लेकर क्या है? दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मानसून के ओरिजिन को लेकर थर्मल कॉन्सेप्ट और दूसरा है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। पहला है थर्मल कॉन्सेप्ट। थर्मल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट प्रोपाउंड्स दैट द प्राइमरी अराइवल ऑफ द एनुअल साइकिल ऑफ द इंडियन मानसून सर्कुलेशन इज द डिफरेंशियल हीटिंग इफेक्ट ऑफ द लैंड एंड सी। थर्मल कॉन्सेप्ट कहता है कि इट प्रोपाउंड्स दैट द प्राइमरी अराइवल ऑफ द एनुअल साइकिल ऑफ द इंडियन मानसून सर्कुलेशन इज द डिफरेंशियल हीटिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है? डिफरेंशियल हीटिंग इफेक्ट ऑफ द लैंड एंड द सी। ठीक है, इसके थ्रू जो इंडियन मानसून है उसका सर्कुलेशन होता है और इसकी जो एक एनुअल साइकिल होती है, इसी के थ्रू मानसून का इमर्जेंस होता है। क्या कहता है थर्मल कॉन्सेप्ट? थर्मल कॉन्सेप्ट है कि थर्मल कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड्स दैट द प्राइमरी अराइवल ऑफ द एनुअल साइकिल ऑफ द इंडियन मानसून सर्कुलेशन इज द डिफरेंशियल हीटिंग इफेक्ट ऑफ द लैंड एंड द सी। नेक्स्ट है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डायनेमिक कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्ड बाय फ्लोन। इसको फ्लोन के द्वारा दिया गया है। तो फ्लोन के अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक कॉन्सेप्ट, मानसून इज द रिजल्ट ऑफ द सीजनल माइग्रेशन ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? फ्लोन के द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, मानसून इज द रिजल्ट ऑफ सीजनल माइग्रेशन ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स। मानसून क्या है? मानसून इज द रिजल्ट ऑफ द सीजनल माइग्रेशन ऑफ प्लेनेटरी विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स। तो ये हमने देखा मानसून के ओरिजिन को लेकर के दो थ्योरियाँ हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है थर्मल कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसमें बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओइंग टू द प्रोग्रेसिव decrease in the humidity of the winds. The amount of rainfall decreases from east to west owing to the progressive decrease in the humidity of the winds. The southern part of India, being near to sea, gets rainfall early and for a longer duration than the northern part. The southern part of India, being near to sea, gets rainfall early and for a longer duration than the northern part. Thus both the statements are correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन जो रीजन है इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून। Chhattisgarh basin is not affected much by the Arabian Sea branch of monsoon. Arabian Sea branch monsoon further split into two branches after being obstructed by the Western Ghats. First branch moves parallel to the Aravalli ranges, causing scanty rainfall. Further mingles with the Bay of Bengal branch in North India. The second branch किसकी है? दोनों ये ब्रांचें अरेबियन सी की ही हैं। ठीक है, सेकेंड ब्रांच ऑफ अरेबियन सी आफ्टर बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय विंध्या माउंटेन्स causes rainfall in Gujarat, Madhya Pradesh and western Chhattisgarh. Therefore, it is clear that the Chhattisgarh basin is not much affected by the Arabian Sea branch of monsoon. क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ बेसिन इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून। छत्तीसगढ़ बेसिन इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून। Arabian Sea branch monsoon further split into two branches after being obstructed by the Western Ghats. First branch of Arabian Sea moves parallel to the Aravalli range, causing scanty rainfall. Further mingles with the Bay of Bengal branch in North India. The second branch of Arabian Sea, after being obstructed by Vindhya mountain, causes rainfall in Gujarat, Madhya Pradesh and western Chhattisgarh. Therefore, it is clear that the Chhattisgarh basin is not much affected by the Arabian Sea branch of monsoon. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से इसको देखिएगा। आई थिंक एग्ज़ाम में पूछा गया है अभी 1-2 साल के एग्ज़ामों में। ठीक है, स्टेट पीसीएस में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज़ ड्यू टू। ठीक है, कहा गया है कि अमृतसर और शिमला हैं वो दोनों क्या है, सेम लैटिट्यूड में उनका लोकेशन है, बट उनके क्लाइमेट में डिफरेंस क्यों है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जो एल्टीट्यूड है उसमें डिफरेंस है, द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, अगर अमृतसर का लैटिट्यूड देखा जाए तो अमृतसर का लैटिट्यूड है 31.64 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और शिमला का लैटिट्यूड कितना है, सेम है, लगभग कितना है, सेम ही है, 31.61 डिग्री नॉर्थ, आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड। बट अमृतसर और शिमला का जो क्लाइमेट है उसमें डिफरेंस क्यों है? बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड्स। उन दोनों के क्लाइमेट में डिफरेंस है ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड्स। अमृतसर जो लोकेटेड है एट द क्या है, एट 768 फीट एंड शिमला है 7866.10 फीट अबव द मीन सी लेवल। अमृतसर कहाँ पर लोकेटेड है? अमृतसर लोकेटेड है 768 फीट अबव द मीन सी लेवल, जबकि जो शिमला है उसका जो एल्टीट्यूड है वो है 7866.10 फीट अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, इसीलिए क्या है, इन दोनों का जो क्लाइमेट है उसमें डिफरेंस है ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड। ठीक है, जो उनकी हाइट है, जो एल्टीट्यूड है, इसमें डिफरेंस है अबव सी लेवल। अमृतसर जबकि 768 फीट जो है मीन सी लेवल से ऊपर है, इसकी हाइट जो है 768 फीट है, जबकि शिमला की हाइट कितनी है मीन सी लेवल से 7866.10 फीट अबव द मीन सी लेवल है, यानी ज़्यादा हाइट पर है शिमला और क्या है, अमृतसर कम हाइट पर है सी लेवल से। इसीलिए इनके एल्टीट्यूड्स में डिफरेंस होने के कारण, इनकी हाइट में डिफरेंस होने के कारण जो इनका प्लेस है वो कितनी एल्टीट्यूड पर है, अबव
मीन सी लेवल से, इस बेसिस पर इनका जो क्लाइमेटिक डिफरेंस है वो इस वजह से है, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड्स और इन देयर हाइट्स, या फिर कह सकते हैं कि जो उनकी जो हाइट है कहाँ से, समुद्र तल से, ठीक है, मीन सी लेवल से इनका डिस्टेंस कितना है, हाइट कितना है, इस बेसिस पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट में किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, ह्यूमिड साउथ ईस्ट, ठीक है, ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट इज़ फाउंड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। इसके बाद क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेन, साउदर्न छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के साथ साथ ही जो ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट है वो कौन कौन से रीजन्स में पाया जाता है, ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेन, साउदर्न छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इन सभी जगहों पर ह्यूमिड साउथ ईस्ट टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। शो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल वेदर एक्सटेंड्स टू सेंट्रल गैंगेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार। ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार में किस टाइप का क्लाइमेट है, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार में सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल वेदर रहता है, ठीक है, कहाँ तक, एक्सटेंड्स टू सेंट्रल गैंगेटिक प्लेन्स, जो सेंट्रल हमारा गैंगेटिक प्लेन है वहाँ तक का जो टेम्परेचर है या वहाँ तक का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल वेदर पाया जाता है ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार के रीजन में। कैसा टेम्परेचर है या कैसा क्लाइमेट कह सकते हैं हम ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार में, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल वेदर, ठीक है, जो कि कहाँ तक फैला हुआ है, एक्सटेंड्स टू द सेंट्रल गैंगेटिक प्लेन्स। सेंट्रल गैंगेटिक प्लेन्स में आते हैं ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार। इसके बाद नेक्स्ट है, सब ह्यूमिड लिटोरल वेदर स्प्रेड्स ऑन कोरोमंडल रीजन। जो सब ह्यूमिड लिटोरल वेदर है वो कहाँ पर फैला हुआ है, कोरोमंडल रीजन में। कोरोमंडल रीजन का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, सब ह्यूमिड लिटोरल वेदर है। वहाँ कोरोमंडल कोस्ट में जो वेदर है वो किस प्रकार का है, सब ह्यूमिड लिटोरल वेदर है। नेक्स्ट है, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल वेदर स्प्रेड्स टू अपर गैंगेटिक प्लेन। और जो सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल वेदर है वो कहाँ पर फैला हुआ है, अपर गैंगेटिक प्लेन्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एक्सपीरियंस ए ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कोची एंड तेजपुर। जो कोची एंड तेजपुर है 2 और 4, ये क्या करते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कोची और तेजपुर में क्लाइमेट कैसा रहता है, ह्यूमिड रहता है। कोची एंड तेजपुर एक्सपीरियंस मोर ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यू टू हैवी रेनफॉल। यहाँ पर क्या है, कोची और तेजपुर में क्या है, ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, कहाँ पे क्या होता है, मोर ह्यूमिडिटी रहती है। और जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, मोर ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है कोची एंड तेजपुर में। कोची एक्सपीरियंसेस रेनफॉल अप टू 30 to 128 मिलीमीटर। अहमदाबाद में होती है 800 मिलीमीटर रेनफॉल। लुधियाना में होती है 730 मिलीमीटर। और तेजपुर में जो रेनफॉल है उसका वॉल्यूम कितना है, 1600 मिलीमीटर है, 1600 मिलीमीटर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है इनमें से, कोची में रेनफॉल कितना है, 3228 मिलीमीटर है। और तेजपुर में कितनी है, 1600 मिलीमीटर है। जबकि अहमदाबाद में 800 मिलीमीटर है और लुधियाना में 730 मिलीमीटर है। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल का अकरेंस कहाँ पर हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है कोची में और देन तेजपुर में। कोची में है 3228 मिलीमीटर का रेनफॉल हो रहा है और तेजपुर में हो रहा है 1600 मिलीमीटर का। इसीलिए कंपेयर टू द अहमदाबाद एंड लुधियाना, कोची एंड तेजपुर एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल विच मेक्स देयर क्लाइमेट मोर ह्यूमिड। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, डिक्लाइनिंग ऑफ मानसून इज़ इंडिकेटेड बाय। ठीक है, कह रहे हैं कि मानसून में डिक्लाइन किससे शो होता है। तो इसमें हमें बताना है, पहला ऑप्शन दिया है क्लियर स्काई, दूसरा दिया है
प्रेशर कंडीशन इन द बे ऑफ बंगाल, तीसरा दिया है राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ही इसमें सही होगा। ठीक है, डिक्लाइनिंग ऑफ मानसून इज इंडिकेटेड बाय क्लियर स्काई, प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल एंड राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड। ठीक है, तो ये तीनों ही होंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों क्या हैं, डिक्लाइनिंग ऑफ मानसून को इंडिकेट करते हैं। क्लियर स्काई, प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, डिक्लाइनिंग फैक्टर है। और क्या है, राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड। व्हेन मानसून returns from the north, there is a slight increase in temperature on land. The low pressure covers the Bay of Bengal and the sky is clear. Thus all statements are correct. क्या होता है, जब when monsoon returns from the north, there is a slight increase in temperature on land. The low pressure covers the Bay of Bengal and the sky is clear. Thus all the statements are correct. ठीक है, ये कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बताना है, पहला स्टेटमेंट दिया है द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। सेकेंड स्टेटमेंट है द मोइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो इसको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। ठीक है, इसको बताना है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मीन्स ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। द मोस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। ठीक है, तो वेस्टर्लीज के बारे में क्या बताया गया है कि वेस्टर्लीज फ्लो बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर बोथ। ठीक है, वेस्टर्लीज किसके बीच में फ्लो होती हैं, वेस्टर्लीज फ्लो बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर बोथ। द स्टेटमेंट मेंशंस 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ, तो ये 60 डिग्री साउथ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि सही क्या होगा, क्योंकि वेस्टर्लीज फ्लो होती हैं बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर बोथ, दोनों में ही होती हैं। ठीक है, और वहाँ स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ। ठीक है, ऐसा नहीं है, वेस्टर्लीज फ्लो बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर बोथ। ठीक है, उसके बाद है द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट from the west and northwest during the winter months originate over the Mediterranean Sea and are brought into India by the westerly jet stream causes winter rains in the north and northwestern India. They are a non-monsoonal precipitation pattern driven by westerlies. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, CWG। इसमें पूछा गया है कि जो कोपेन का क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है, जो कोपेन के द्वारा क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साथ ही जो नॉर्थ बंगाल का रीजन है, वहाँ के लिए क्लाइमेट को हम कैसे डिनोट करेंगे या कैसे बताएंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, और जिसमें कि नॉर्थ बंगाल को भी इंक्लूड किया गया है, तो वहाँ का हमको वहाँ का जो क्लाइमेट है उसको बताना है कोपेन के बेसिस पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। ठीक है, CWG के रूप में उसको हम डिकोड करेंगे। एज पर कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट
humid subtropical climate with dry winter. CWG is the most suitable description for northeast India including North Bengal, Ganga Plain, etc. As per the Köppen's classification of climate, humid subtropical climate with dry winter CWG is the most suitable description for the northeast India including North Bengal, Ganga Plain, etc. तो जो ये रीज़न पूछा गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जिसमें कि नॉर्थ बंगाल को भी इंक्लूड किया गया है, इसके लिए क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन पूछा गया है कि किस प्रकार का क्लाइमेट इस रीजन में होगा। तो इसका आंसर क्या है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर, जिसे कि CWG कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the Indian Ocean dipole sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statement is or are correct? इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, IOD phenomenon is characterized by a difference in sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? NIOD यानी इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है, NIOD, I मीन्स इंडियन ओशियन डाइपोल, IOD इंडियन ओशियन डाइपोल फिनोमेनन कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। NIOD फिनोमेनन कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द इंडियन ओशियन डाइपोल IOD इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन नीनो। ठीक है, जो इंडियन ओशियन डाइपोल है, जो IOD है, इसको इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन ओशियन डाइपोल IOD इज़ एन इर्रेगुलर ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन विच द वेस्टर्न इंडिया ओशियन बिकम्स alternately warmer and then colder than the eastern part of Indian Ocean, not the tropical eastern Pacific Ocean. So statement 1 is wrong. इसलिए क्या है? statement 1 wrong है, क्योंकि उसने क्या लिखा था कि वहाँ पर tropical eastern Pacific Ocean लिखा था। और क्या करेक्ट क्या होगा IOD के बारे में कि जो इंडियन ओशियन डाइपोल है, इट इज़ एन इर्रेगुलर ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन विच द वेस्टर्न इंडिया ओशियन becomes alternately warmer and then colder than the eastern part of the Indian Ocean। ठीक है, not the tropical eastern Pacific Ocean। यहाँ पर क्या आएगा? इंडियन ओशियन आएगा। ठीक है, so the statement 1 is wrong and IOD Indian Ocean dipole phenomenon can influence an El Nino's impact on the monsoon। so statement 2 is correct। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन B करेक्ट है।